अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज। होप से कि आप लोग सब खैर वाफ़ियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने मोहम्मद खान जुनेजू का दौरे हुकूमत पढ़ा था मुग़ल पाकिस्तान का। तो बेटा, आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है जहादी अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान मुआशरे पर असरात। जहादी अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी मुआशरे पर असरात कि जहाद अफ़गानिस्तान क्या हुआ था, कब हुआ था और उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या या पाकिस्तान की सोसाइटी पर क्या असरात मुरतब हुए, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 1979 रूस की अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। ठीक है, रूस ने अपनी फ़ौजों को, अपनी अफवाज को जो सा है 1979 में 1979 में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1979 में रूस ने अपनी जो सी अफवाज थी उनको अफ़गानिस्तान में दाखिल किया। अब उसको अफ़गानिस्तान में दाखिल करने का मकसद क्या था कि अफ़गानिस्तान को कंकर कर लिया जाए, फतह कर लिया जाए। अब जैसे ही ये काम हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान ही का हिस्सा है, तो हिस्से से मुराद यह है कि पाकिस्तान के साथ ही है, तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होगी। उस वक्त अगर आपको याद हो 1979 में हमने जो पढ़ा था, पाकिस्तान का सदर कौन था बोला? ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक जो उनसे थे वो पाकिस्तान के सदर थे, और उन्होंने फिर क्या किया, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी। क्योंकि वहाँ पर एक जंग की सूरत हाल बन गई। तो उन्होंने एट दी एंड जो अपना फ़ैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि हम रूस की मुखालफत करेंगे और अफ़गानिस्तान का साथ देंगे। ठीक है, सो जहाद शुरू हो गया। पाकिस्तान किसके साथ मिल गया? अफ़गानिस्तान के साथ। अब जहाद क्या हो गया? शुरू हो गया। जहाद शुरू हुआ जैसे ही पाकिस्तान ने हमायत का ऐलान किया। जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, अफ़गानिस्तान की फ़ौज थी, सारी बात है, जब आपको कोई मुश्किल वक्त में आपके साथ होता है तो आप में जो एक लड़ने की या किसी भी चीज़ के आप में जो जज्बात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। आप मज़ीद ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं। आप मज़ीद ज़्यादा इस चीज़ के कायल हो जाते हैं कि हमने अब ये जीत के रहना है। ठीक है, सो ऐसे ही अफ़गानियों के साथ हुआ। पाकिस्तान ने जैसे ही उनकी हमायत का ऐलान किया, सारे के सारे अफ़गानी जो हैं उस जहाद के लिए उठ खड़े हुए और बहुत बहुत जोशो जज्बे के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अ, उस जहाद में हिस्सा लिया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि रूस को शिकस्त हो गई। ठीक है, इतनी बुरी शिकस्त हुई कि उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। जान के लाले पड़े, बहुत इबरतनाक उसको शिकस्त हुई। ठीक है, 1986 तक रूस जो सा था उसने तकरीबन ऐसा ही हुआ कि उसने अपने हथियार फेंक दिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो उनसे जंग जारी रखी। और रूस को जब अपनी शिकस्त मुकम्मल तौर पे नज़र आई, जब उसको पता चल गया कि अगर अभी भी मैंने अपनी शिकस्त ना मानी तो शायद मेरा नाम, मेरे मुल्क का नाम इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे मुसलमान, तो उसने फिर एक मुआहदा लिया। उसको क्या कहते हैं? जनेवा मुआहदा। ठीक है, जनेवा मुआहदा किया। अगर आपको थोड़ा सा इधर रिपीट कर दूँ, 1979 से लेकर 1986 तक, मतलब कितने साल? ये तकरीबन बन रहे हैं बेटा 5 years। ठीक है, उसके बाद जनेवा मुआहदा हुआ अप्रैल 1988 में। ठीक है, जनेवा मुआहदा जब हुआ उसमें मोहम्मद खान जुनेजो शामिल थे। अगर आपको याद हो तो ज़ियाउल हक के दौर में वज़ीर आज़म बने थे मोहम्मद खान जुनेजो। ठीक है, तो जहाद अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, रूस ने अपनी फ़ौज को वापस बुला ली। ये जिनेवा माहदा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनेवा माहदा कब हुआ था? अप्रैल 1988 में। वहाँ पर मोहम्मद खान जुनेजो भी थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी दस्तखत किए उस माहदे के ऊपर। ठीक है, तो जिहाद अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया और रूस ने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया। अब इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हुए? जैसा कि उनके अंदर बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ हो गया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मदद की। सो इन दोनों ने मिलकर
रूस को शिकस्त नसीब की। अब अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान हजरत करना शुरू कर दी। 30 लाख से ज़्यादा जो उनसे थे ना अफ़गानी बशिंदे, वो पाकिस्तान में आना शुरू हुए, पाकिस्तान में आ गए। और पाकिस्तान के लोगों में जैसे कि वो एहसास है, भाईचारा है, हम सब में है, हम सब में एक एहसास है कि हम किसी दूसरे को मुसीबत में नहीं देखते, या कोई हमसे मदद मांगने आए तो हम किसी भी चीज़ की परवाह किए, इवन के हमारे पास क्या है, हम इस चीज़ की भी परवाह किए, हम तैयार हो जाते हैं कि हम उस बंदे की मदद करें। ठीक है। सो उसका सो पाकिस्तान ने उनकी मदद की, उनको यहाँ पर रहने सहने के लिए घर दिए, सब कुछ दिए। और जनरल ज़ियाउल हक की खिदमत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा पुरस्ताइश थी। ठीक है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया गया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने जिस तरह हिकमत अमली अपनाई रूस की अफवाज को शिकस्त देने में। ठीक है। अब इसके जो से थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में जाकर बताऊँ, पाकिस्तानी माशरे के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के असरात हुए थे ना, वो भी आपको लगता होगा, अभी भी आप सुनते होंगे या पहले सुनते होंगे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, टेररिज्म है। तो वो सारे के सारे कहाँ से आए? यहाँ से आए थे। मतलब कि 1988 के बाद जो उनकी दोस्ती हुई तो वो अफ़गानिस्तान कहाँ पर आना शुरू हो गए? पाकिस्तान में। और उन्होंने यहाँ पर आकर बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ बेहतरी का अमल करते, उन्होंने पाकिस्तान की साख को ही नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो बेटा ये जौन सा आपका दूसरा टॉपिक है वो बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत है। बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, इसके दो अदवार हैं आपकी बुक में ना। तो हम आज के टॉपिक में पहला दौर पढ़ेंगे। पहला दौर हुकूमत जौन सा था बेनज़ीर भुट्टो का, मैं थोड़ा सा पेज इधर करके आपको दिखा देता हूँ। दिसंबर 1988 से लेकर अगस्त 1990 1990 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, 1988 से लेकर अगस्त 1990 तक था। जैसे कि आपको पता है 1988 में ज़ियाउल हक की जगह पर एक नए बंदे की तैनाती की गई थी। अब वहाँ पर 1988 में इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात करवाए गए तो उन इंतखाबात में पीपल पार्टी की जो सी थी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने पीपल पार्टी की जमात ने इंतखाबात जीत लिए और उनकी जो सी सदर थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी। और इस्लामी दुनिया की पहली खतून वज़ीर आज़म। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है। इस्लामी दुनिया की पहली खतून वज़ीर आज़म कौन थी? वो बेनज़ीर भुट्टो थी। ठीक है बेटा, आगे उनकी हुकूमत के कुछ मतलब पॉइंट्स हैं वो मेरे सामने लिखे हुए हैं। आहिस्ता 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 पे दर पे हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बलूचिस्तान असम्बली की बर्खास्तगी, बर्खास्त करना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपनी हुकूमत संभाली तो 1988 में ना बलूचिस्तान की असम्बली के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान बलूचिस्तान की असम्बली के सदर बने। अभी उन्होंने अपनी सीट संभाली नहीं थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने उसको बर्खास्त कर दिया। ठीक है। अब वो मामला गया हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो बेनज़ीर ने इसको बर्खास्त किया ये गैर आइनी है, ये किसी भी आइन में नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वो असम्बली दोबारा बहाल हो गई, मतलब मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गए। आगे बेटा सदारती इंतखाब, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा भला, वज़ीर आज़म, पहली खतून वज़ीर आज़म बनी। अब सदर की ज़रूरत थी तो सदारती इंतखाब हुए। सदारती इंतखाब कब हुए? दिसंबर 1988 में, दिसंबर 1988 में। और जब इंतखाब हमेशा दो या तीन चीज़ों के दरमियान में था, लेकिन यहाँ पर दो जो उनसे थे मेंबर थे, वो कौन कौन सा था? ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और दूसरा था नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान। इन दोनों के दरमियान इंतखाबात हुए और इनमें से ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जीत गए। सो पाकिस्तान के सदर कौन बन गए? ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान बन गए। पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत, जो कौमी ख़जाना या वर्ल्ड बैंक है उसमें दोबारा 1972 में ये अलहदा हो गया था। और भुट्टो की
बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में 1989 में इसने दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली थी। खारजा पॉलिसी, ओके मैं थोड़ा सा रजिस्टर इधर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। खारजा पॉलिसी, भारत के साथ जंग ख़त्म करने की पॉलिसी किसने दी? बेनज़ीर भुट्टो ने दी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस, ये मैंने लिखा हुआ है, फोर्थ वन। ठीक है, सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी भला? पाकिस्तान में हुई थी। ऑब्वियसली वो ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस। अब सार्क क्या, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इनसे टॉपिक्स में से आगे पढ़ेंगे। सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सॉरी, कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। और वहाँ पर कौन आया था भारत की तरफ से? भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी आया था। क्लियर हो गया? राजीव गांधी। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। ठीक है, भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी आए थे सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस के लिए। और कहाँ पर आए थे? ऑब्वियसली पाकिस्तान आए थे। उसके बाद समाजी, समाजी का मतलब मुआशरती बहबूद, तरक्की के लिए पीपल वर्क्स प्रोग्राम बनाया। ठीक है, लोगों के लिए जो उनसे काम का प्रोग्राम बनाया। उसके बाद प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक अदारा जिसमें बहुत से लोगों को मुलाजमत दी गई। ठीक है, समाजी बहबूद में ये दो इसने काम किए थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी। अब बेनज़ीर की हुकूमत को किस तरह बरतरफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया? जो बंदा सदर मुंतखब हुआ था वो कौन था भला? ग़ुलाम इसहाक़ खान। 6 अगस्त 1990 को ग़ुलाम इसहाक़ खान ने आइन की दफ़ा 58 टू बी 58 टू बी को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर का जो सा था, बेनज़ीर पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और उसकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस तरह बेनज़ीर की हुकूमत कितने साल चली? 1 साल और 8 माह। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी किस तरह की, या कि बेनज़ीर को किस तरह बरतरफ किया। ठीक है बेटा, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हुआ तो बेटा लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जज़ाकल्लाह।